हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ एक विज्ञापन जारी हुआ है आज 2 परीक्षा 2021, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो इस पे एक हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाए। स्टार्ट करते हैं, हमारा वीडियो है। तो देखो, ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। शुल्क जमा करने, जो आपको शुल्क जमा करना है उसके प्रारंभ होने की तिथि क्या है, यानी कि 15 दिसंबर 2021, यानी आज के दिन से ये स्टार्टिंग है। और यहाँ पे देखो, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम यानी लास्ट डेट है वो आपकी 5/1/2022 है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा समय दिया गया है और आवेदन में संशोधन करने का भी मौका दिया गया है। देखिए, उसकी अंतिम तिथि है 12/1/2022, यानी कि कोई गलती हो जाती है वो भी मेंशन होगा कि किस तरह की गलतियों पे जो आप सुधार कर सकते हैं। वो आगे पढ़ते हैं हम। चलिए, अब देखो लिखा हुआ है कि जो भी आपको जो यहाँ पे तिथियाँ दी गई हैं, ठीक है ना, जो अंतिम तिथि है 5/1/2022, इस तिथि के बाद से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आवेदन या फीस स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फ़ीस का समायोजन बैंक के द्वारा नहीं कर दिया जाता, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, जो आपको जानना भी ज़रूरी है। यहाँ पे देख लो कुल पद कितने हैं। तो कुल पद है यहाँ पे 9,212, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल जो है पोस्ट है यहाँ पे वो कितनी है, 9,212, ठीक है। इस पर जो है आपका ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किया जा रहा है। समझ में आ गया होगा आपको। और इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो पीईटी, जो आपका प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था 2021, इसके स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो लोग पीईटी में बैठे होंगे, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे उस पे भी जो है एक स्कोर बताया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही लोग यहाँ सेलेक्ट होंगे। जो बैठे ही नहीं थे वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए, आवेदन करने के लिए आपको UPSSC की जो साइट है upssc.gov.in, यहाँ से आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। इजीली आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद से देखिए, आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। तो निर्देश, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो है देखो यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास व श्रेणी संबंधित विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको डाल करके लॉगिन करना होगा, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका OTP के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल, वहाँ पे आपका OTP जाएगा और उसके माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। अब इसके बाद से देखो क्या चीज़ है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जो है दिखाई जाएंगी। तो आप देखो, जैसे जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, जैसे कि नाम है आपका, पिता या पति का नाम है, माता का नाम है, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि के जो विवरण है ये वहाँ पे आप खुद से ही दिखेंगे। यानी आपने पहले जो भरा होगा फॉर्म, उस अकॉर्डिंग आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे आपको शैक्षिक विवरण जो है अपना वो भरना है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि जो शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस और नो विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद से जो है आपका बोर्ड, संस्था यानी विश्वविद्यालय का नाम, जो चीज़ें पूछी जाती हैं ना, उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, ठीक है। और जो आपका प्रमाण पत्र है उसके जारी होने की तिथि या फिर प्राप्तांक संबंधी विवरण जो है ये सब आपको अंकित करना है। चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट जो है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड, जो आपको नॉर्मली आप कई जगह देखते होंगे वेरिफिकेशन कोड वगैरह मांगता है, उसके बाद से आपको सबमिट करना होगा। और इससे क्या होगा, आपका 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका मिलेगा, ठीक है। अब देखो, फ़ोटो और साइन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखो, 2021 में जो भी आपने फ़ोटो और साइन जो है वहाँ पे अपलोड किया होगा वो आपको वहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है।
अब इसमें ये भी लिखा है कि अभ्यर्थी के द्वारा इसमें कोई भी संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो आपका अपलोडेड होगा वो आपका स्वतः वहाँ दिखाई देने लगेगा। इसके बाद से आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा, फिर आप नेक्स्ट आ जाएंगे। फिर अन्य विवरण में देखिए आपको अधिमानी अर्हता में अगर आपके पास कुछ है तो आपको वो देना होगा, यस और नो का विकल्प होगा वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद से देखिए नेक्स्ट एक डिक्लेरेशन होगा, उसमें आपको घोषणा होगी, उसमें आपको सहमति देनी होगी, सिर्फ सेव एंड प्रोसीड करना होगा। ये तो हो गई बात की बात। चलिए अब आता है मेन चीज़ है फीस जमा करना और आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना। अब इसमें करना क्या है कि अभ्यर्थी जो है निर्धारित शुल्क का भुगतान जो है कैसे होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करने हेतु तो तत्काल कर सकता है, ठीक है। जैसे ही आपका जो है सफल भुगतान हो जाएगा, ठीक है, आपका एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा जिसमें आपका जितना भी पेमेंट का जो भी चीज़ें आपकी होंगी वो सब वर्णित होंगी, ठीक है। और इसके बाद से आप इसको जो है प्रिंट भी कर सकते हो, अपना आराम से प्रिंट करके इसको सेव कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभ्यर्थी जो है प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करके अपना फॉर्म जो है अंतिम रूप से सबमिट कर सकता है और इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे अदर फॉर्म भरते होंगे वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एसबीआई का ई चालान डाउनलोड करके एसबीआई के किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा, ठीक है। अगर आपको ई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना है तो, ठीक है, तो वो आपको वहाँ से डाउनलोड करना होगा और फिर जा करके किसी भी शाखा में आप वहाँ से भुगतान कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद से जो है अगर आपको इसका अगला भाग जो है आपको जब कंप्लीट करना होगा तो आप जो है अपना ट्रांजैक्शन अपडेट करेंगे, ठीक है, बाय डबल वेरिफिकेशन मोड। उसके माध्यम से अपना अगला भाग जो है आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से अगर मान लीजिए आप अपना जो है शुल्क का भुगतान तुरंत नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एप्लीकेशन सेगमेंट है वहाँ पे आपका फी डिपॉजिशन का एक ऑप्शन रहता है, आप वहाँ पर जा करके बाद में भी ये चीज़ें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। ये भी ध्यान देना भाई कि जो लास्ट डेट है उसी में आपको फीस सबमिट करनी होगी। अब देख लो फीस क्या क्या है यहाँ पे। पहले देखो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है वो 25-25 रुपये है, सभी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और फिर शुल्क योग यहाँ पे है आवेदक शुल्क जो भी है, आवेदन शुल्क है प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है 25 है। तो यहाँ पर देख लो किसके लिए क्या क्या है। अनारक्षित सभी के लिए देखो सारी कैटेगरीज दी हुई हैं। अनारक्षित है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, विकलांगजन हेतु सभी के लिए वही है, ठीक है। और अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी जो मूल श्रेणी होगी उसी के अनुसार वो शुल्क जो है वो दे होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं। अब देखो यहाँ पे तो पहले ये फीस तो आपको देनी होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा ही अलग से किया जाना होगा, ठीक है। तो जो जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन लोगों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो है अलग से फिर वो फीस देनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये कब देनी होगी, जब उनको मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व उसको जो है करना होगा। तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना रहेगा तो वो आप ले सकते हैं इजीली। उसके बाद से नेक्स्ट चीज़ें जो देख लेते हैं हम लोग क्या है, संशोधन का देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, मैंने डेट भी बता दी है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा कर के जो है लॉगिन करेंगे और लॉगिन के बाद से जो है मॉडिफाई बटन पर जाके क्लिक करेंगे और अपना जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल है, एक ओटीपी जाएगा वहाँ पर। उसके बाद से आपका जो फॉर्म है वो दिखने लगेगा। अब देखो संशोधन आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नाम के अगर वर्तनी में गलती है, पिता के नाम की वर्तनी में गलती है, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि ईडब्ल्यूएस व क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी है, ठीक है, जाति की श्रेणी और आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, मतलब इन्हीं चीज़ों में आप कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और जो ये आपका संशोधन है वो 12/1/2022 तक ही जो है आप कर सकेंगे, जो तिथि दिए है वहाँ तक, ठीक है। चलिए इसके बाद से पत्राचार के माध्यम से भी अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और देखिए पदों का विवरण देखिए आपको बता दिया था मैंने टोटल पद कितने हैं, तो आप देख सकते हैं। पहले तो यहाँ देख लो पद नाम जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, ठीक है। और ये विभाग का नाम क्या है, महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। वेतन बैंड वेतनमान देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर आप उम्र देख लो 18 से 40 वर्ष है। अनारक्षित 4865, अनुसूचित जाति की 1346, अनुसूचित जनजाति की 420, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1660 और ईडब्ल्यूएस की 921। कुल पद 9212। स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के पद इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है।
और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक ही आवेदन करना है ना, एक ही आवेदन करना है, तो सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपको किसके लिए करना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि आप यहाँ देख लो, यहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं ठीक वैसे ही, और छात्रता आरक्षण भी जो है दिया हुआ है यहाँ पे आप देख लो। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 184, विकलांग के लिए 0 है, महिला के लिए 100% महिलाओं का ही पद है, तो कोई बात ही नहीं है इसमें, और भूतपूर्व सैनिक के लिए देखिए 460 है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है और मैं बता दूं आपको, जो आपके जानने के लिए है, अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता, और एक चीज़ और देख लो हाईलाइट किया गया है, रिक्तियाँ जो है वो घट बढ़ भी सकती हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कुछ अगर सिनारियो ऐसा होता है उस अकॉर्डिंग। तो देखो जो यहाँ पे अनिवार्य अर्हता है, अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। सेकंड, ये देखिए अनिवार्य है, अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या फिर ऑब्लिक दिया हुआ है 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिड वाइब्स ANM, ठीक है ना, ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ठीक है, सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। अधिमानी क्या है यहाँ पे, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो है अधिमानी और अनिवार्य अर्हता, अनिवार्य तो होनी ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। आयु सीमा के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिन्हें लेना हो आयु सीमा में छूट, तो मैंने यहाँ पे एक बार देखिए रोक लिया, यहाँ पे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो और जो चीज़ें बतानी है आरक्षण के मामले में भी देखिए आपको यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। चयन का आधार देख लो, लिखित परीक्षा है, जो बताने वाली चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ। चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और इसमें जो है देखिए मैं कुछ चीज़ें और आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लीजिए आप, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ठीक है। विषयगत ज्ञान होना चाहिए, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, ठीक है। निर्धारित शुल्क जिसका अंक है, मैंने शुल्क कह दिया सॉरी, निर्धारित जो कुल अंक है वो 100 है। समयावधि आपका 120 मिनट यानी कि 2 घंटा होगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न आपको पता है कि 1 अंक का है, लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक का प्रावधान भी है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और कितना कटेगा, 1/4 मार्क्स कटेंगे यानी कि 0.25, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं यहाँ पे, विषयगत ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, आप चाहिएगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आप कोई और चीज़ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल भी कर रही हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मेरी इंस्टा आईडी है KRS सक्सेस शॉट, आप मुझे वहाँ पे भी अगर मैसेज करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका जो है वहाँ पे निदान करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं यहाँ पे, वैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें देख लेनी है। और एक बार मैं इसको स्क्रॉल भी इसीलिए कर दे रही हूँ, देख लो आप, 19 पेज का है ये आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। देख लो यहाँ पे जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग है और भी जो है कैटेगरीज हैं उनके अकॉर्डिंग, इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। इसीलिए जो पेजेस हैं ये थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये महिलाओं के लिए जो पद निकल करके आया है, 9212 पद हैं पूरे इसमें। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है, स्टार्ट हो चुका है इसका आवेदन, जो है आप कर सकते हैं अब आज से। तो अपना अपना फॉर्म जो भी जो है इसके लिए एलिजिबल है ज़रूर से भर लें, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही मेरी इंस्टा आईडी KRS सक्सेस शॉट पे मुझे मैसेज भी लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।